आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। इसीलिए यूसीसी लागू करा जा रहा है, इनकी बहन बेटियों को भी सुरक्षित रखने के लिए। बहन बेटी किसी की भी हो है, लेकिन सुरक्षा सबकी होनी चाहिए। ये नहीं कि मदरसे की शिक्षा दी गई, मदरसे में जो है सर तन से जुदा करो, ये काफिर है, हिंदू काफिर है, इसको मारो, इसको ये करो वो करो, ये नहीं होता है। सनातन ये नहीं है कि अपनी बीवी जिंदा होते हुए जो है बाप बेटी के साथ में शादी करके बोले कि जो है अब तो ये मेरी जो है वो शरीके हयात हो गई है और मैंने इसके साथ निकाह कर लिया है। एक देश एक कानून, यूसीसी लागू होगा और होके रहना चाहिए। और दूसरा जो है एनआरसी भी लागू होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि यूसीसी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद लागू होना ही हो। मामा जात बहन, खाला जात बहन, फूफी जात बहन है, अपने सगे चाचा की बेटी, ठीक है, वहाँ तक ये लोग शादी कर लेते हैं। ये बराव खाली करते हैं अपनी सगी माँ की दूध का, कि अगर अपनी सगी कोई एक माँ से बेटी है तो उससे नहीं करेंगे। लेकिन इनका ये बराव आप देखें, जिस बाप ने उस बेटी को जन्म दिया वो बाप अपनी उस बेटी के साथ शादी कर सकता है। ये कहाँ का नियम है भाई? ये कहाँ के उसमें पढ़ाया गया है? इनके में एक कानून है कि उनसे शादी कर कौन सा कानून? कहाँ कानून है? इनके में इसका कानून है, इसीलिए तो यूसीसी लागू करा जा रहा है। इसीलिए यूसीसी लागू करा जा रहा है, इनकी बहन बेटियों को भी सुरक्षित रखने के लिए। बहन बेटी किसी की भी हो है, लेकिन सुरक्षा सबकी होनी चाहिए, एजुकेशन सबकी एक सी होनी चाहिए। ये नहीं कि मदरसे की शिक्षा दी गई, मदरसे में जो है सर तन से जुदा करो, ये काफिर है, हिंदू काफिर है, इसको मारो, इसको ये करो वो करो, ये नहीं होता है। सनातनी में ये चीज़ नहीं सिखाते हैं। सनातनी में आपस में बैठ करके कैसे तरीके से आप बातचीत करो, कैसे उठो। भाई बहन है तो भाई बहन का तरीका रखो, और कोई चाचा भतीजी है तो चाचा भतीजी का रखो, बाप बेटी है तो बाप बेटी का मरते दम तक जो है वो रिश्ता रहता है। आखिरी सांस तक बाप बेटी का रिश्ता रहता है। बाप की सांस अगर निकल जाती है या बेटी की सांस निकल जाती है तो जो है बेटी भी पूरी जिंदगी बाप के लिए बैठ के रोती है कि मेरा बाप आज नहीं, मेरा बाप आज होता तो ऐसा होता वैसा होता। और जो है बाप भी जो है बेटी को याद करके रोता है। बिल्कुल। ये है सनातन। सनातन ये नहीं है कि अपनी बीवी जिंदा होते हुए जो है बाप बेटी के साथ में शादी करके बोले कि जो है अब तो ये मेरी जो है वो शरीके हयात हो गई है और मैंने इसके साथ निकाह कर लिया है। ऐसी बेटी को भी डूब के मर जाना चाहिए और ऐसे बाप को भी डूब के मर जाए। उनके लिए 35 टुकड़े और 70 टुकड़े क्यों नहीं करे जाते भाई? पहले हमको आप लोग ये चीज़ बताओ। जो इस तरह की मुद्दों को जो है ये लोग तूल देते हैं, हवा देते हैं, ये चीज़ें यहाँ नहीं चलेंगी। एक देश एक कानून, यूसीसी लागू होगा और होके रहना चाहिए। और दूसरा जो है एनआरसी भी लागू होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ भगोड़े लोग आए, जैसे सीमा जैसी भगोड़ी अभी जो है 4-4, 5-5 जो है कंट्रीज से आई है, कई सीमाएं पार करती हुई वो भारत के अंदर, और 4 बच्चों के साथ बंदी, एक बच्चे के संग नहीं, 4 बच्चे, 4 सोच लीजिए, 4 बच्चों के साथ आते 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 सुबह से रात हो जाती इंसान को। हमारा हिंदुस्तानी तो कोई भी औरत लेके नहीं चल पाएगी, 2 कदम नहीं चल पाएगी, और वो तो पूरे इतनी कंट्रियां पार करके आ गई है। ठीक है जी। और फिर बताती है कि साहब पबजी वाला प्यार। राखी को जो मीका के साथ जो आप ये कहना चाहते थे कि राखी का जो मीका के साथ किसिंग सीन का जो उसने केस किया था वो उसको 17 साल पहले ही खत्म करना था। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब जो चीज़ है उसको इतना ठंडा ना कर दो कि फिर खुद भी ना खा पाओ, इतना ठंडा करो कि जो है हल्का हल्का गुनगुना हो जिसको आप आराम से खा सकते हो। तो उसको भी याद रहना चाहिए, यानी कि उस केस को ऐसे समय पे करना था। एकदम से चलो एकदम ताज़े गरम में नहीं खाना चाहिए, नहीं अपना भी मुंह जलने का डर रहता है, लेकिन ऐसे खाओ कि जो है आप आराम से इजी गोइंग खा सकते हो। 17 साल में तो बहुत ठंडा हो गया। जो आंटी जी ने अभी कहा यूसीसी के बारे में, मैं इनकी थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा कि आप पहले, मैं उनको बताऊँगा कि यूसीसी के बारे में आप मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना करें पहले, क्योंकि गवर्नमेंट यूसीसी खुद में कोई कानून नहीं है, ठीक है, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। पहले आप जब बोल रहे थे मैंने बोला क्या? मैं बोल रहा हूँ कि यूसीसी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद लागू होना ही होना है, ठीक है। जैसे पहले राइट टू एजुकेशन हमारा ये जो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, अभी आज फंडामेंटल राइट है, वैसे ही जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये लॉ बनने ही बनने हैं। पहले कुछ स्टेट्स में था, जैसे गोवा में था, उत्तराखंड में था, अब पूरे कंट्री में लागू होने की बात हो रही है। ये खुद में कोई कानून नहीं है, इसके अंदर जो कानून बनेंगे वो सब पे
मतलब इक्वली लागू होंगे, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उस पर मतलब सिमिलर। इक्वली कानून है, सिमिलर होगा, एक देश एक कानून। हाँ, ऐसा होगा। तो इसमें कौन सी गलत बात है? अब कोई इस पे राजनीति करना चाहेगा, कोई इसमें धर्म का कलर देगा, कोई कुछ और देगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा तो बिल्कुल गलत है। देखिए, जितने इस्लामिक कंट्रीज थे, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज थे, उन सब जगह यूसीसी भारत में लागू होने से पहले ही लागू हो चुका है और उस इम्प्लीमेंट को वो लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्यों दो कानून है भाई? भारत में एक कानून क्यों नहीं हो रहा? यहाँ शरिया का कानून अलग चल रहा है, ठीक है, दूसरा कानून अलग चल रहा है। अरे यहाँ संविधान का कानून चलेगा, ये भारत है, सनातनियों का देश है, ठीक है, संविधान का कानून चलेगा और सबको संविधान के कानून से चलना होगा। शरीयत का कानून या कोई और कानून यहाँ लागू नहीं होगा। ये है मैं एक चीज इनसे बताना चाहूंगा। एक ही एजुकेशन होगी, मदरसे की एजुकेशन नहीं होगी और ये नहीं होगा कि जो है दूसरी जगह की एजुकेशन। आप पहले बात सुनिए। पहले मैं इनको बताना चाहूँगा कि सब जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अगर आपने कुछ भी बोला है जैसे इंटरफेथ मैरिज या कुछ भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप बोल रहे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, लेकिन इनका सोल्यूशन क्या है? इनका सोल्यूशन एक ही है, वो है एजुकेशन, राइट एजुकेशन। जब एजुकेशन बंदे के पास आएगी तो उसको तभी खुद ही पता चलेगा कि यार अगर मैं अपनी ही फैमिली में शादी कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, इससे कितने जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने के खतरे हैं। तो वो एजुकेशन मैंने क्या कहा? तो ये आपने जानी राखी सावंत के बारे में यहाँ की जनता की राय। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राधिका शर्मा, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।